देखिए जी, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीलिंग फैन के अंदर 3 फ्लेक्सिबल वायर कनेक्शन विद कैपेसिटर के साथ में किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 4 वायर्स का कनेक्शन आपको सिखाया था सीलिंग फैन के अंदर। अगर वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप आसानी से घर पर अपने फ़ैन के कनेक्शन कर लोगे और विदाउट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ना तो सीरीज़ लैंप का यूज़ करेंगे और ना ही मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मल्टीमीटर और सीरीज़ लैंप हर किसी बंदे के पास अवेलेबल नहीं हो पाता। यहाँ पर दोस्तों हमारे फ़ैन से 3 वायरें निकल कर आती हैं। पहली आपकी रेड कलर की है, दूसरी आपकी वाइट है और तीसरी आपकी ब्लैक है। 2 वायर्स आपकी कैपेसिटर की हैं। हो सकता है यहाँ पर जो आपकी 3 वायर्स हैं वो सभी जिस तरह के वीडियो में वायर्स दिखाए गए हैं इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट कलर की हों, तो उसका कोई इशू नहीं है। जिस तरह से मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको उस तरह से कनेक्शन करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा इसका वाइंडिंग के बारे में समझना होगा। हमारे सीलिंग फैन के अंदर दोस्तों कुछ इस तरह की वाइंडिंग होती है। यह दोस्तों एक 2 लेयर वाइंडिंग होती है। जो आप ये नीचे की तरफ एक लेयर देख पा रहे हो, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जैसे हम स्टार्टिंग बोलते हैं, यानी कि अंदर वाली वाइंडिंग। इससे आपकी 2 वायर निकल कर आती हैं। एक तो वो वायर जिससे आपका वाइंडिंग स्टार्ट हुआ और एक पर एंड हुआ। इसी तरह से ये सेकेंडरी है जिसे हम रनिंग कॉइलें बोलते हैं। इससे भी 2 वायर निकल कर आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप बोलोगे ये 4 वायर हैं, 3 वायर किस तरह से बनती है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि एक कॉमन वायर बनाया जाता है, यानी कि एक वायर इस लेयर का लिया जाता है रनिंग वाली का और एक स्टार्टिंग वाली का, और उन दोनों को एक जगह कर दिया जाता है। अब दोस्तों जब इन दोनों वायर्स को एक जगह कर जो वायर बनेगा ये हमारा कॉमन वायर बनेगा। तो एक ये वायर, एक ये वायर और एक ये वायर बन गए आपके 3 वायर, और ये तीनों वायर आपके बाहर इस तरह से निकल कर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो हमारी स्टार्टिंग सर्किट होता है, जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर के साथ में चलती है। और दोस्तों जो ये होती है हमारी रनिंग, ये दोस्तों लोडिंग पर वर्क करती है। ये दोस्तों कंटिन्यूसली डायरेक्ट करंट पर वर्क करती है। अभी दोस्तों आपको कॉमन वायर का इनके अंदर किस तरह से पता लगाना है इन 3 वायर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे फैन से 3 वायरें हैं, एक ब्लैक, एक वाइट, एक रेड। कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा कॉमन है। अगर दोस्तों आपके फ़ैन में इस तरह की 3 वायरें आती हैं ना, तो देखो यहाँ पर 2 तो रेड हैं और एक ब्लैक है। तो यहाँ पर जो एक डिफरेंट कलर है, 2 तो रेड हैं और डिफरेंट कौन सा है, ब्लैक, तो ये कॉमन है। यानी कि 2 येलो हैं, एक ब्लैक है तो ब्लैक कॉमन होगा, 2 ब्लैक हैं, एक रेड है तो रेड कॉमन होगा। यानी कि 2 सेम कलर के अपोजिट जो वायर है आपका वो कॉमन होता है। तो इन दोनों में तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। अगर इन 3 वायर्स में अगर 2 वायर्स आपकी एक कलर की हैं, लेकिन इनमें आप किस तरह से पता लगाएंगे। अगर दोस्तों सीरीज़ लैंप अवेलेबल है तो किस तरह से पता लगा सकते हैं। देखो, सीरीज़ लैंप अगर आपके पास अवेलेबल है तो बता रहा हूँ, वरना विदाउट सीरीज़ लैंप के भी बताऊँगा, है ना। तो देखो इन वायर्स को आपको सभी में इलेक्ट्रिसिटी चेक करना है सीरीज़ लैंप के ज़रिए। और दोस्तों आपको मेज़र करना है, ये जानना है कि किन 2 वायर्स में हम जब सीरीज़ लैंप लगाते हैं तो बल्ब सबसे कम जलता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सभी वायर्स के अंदर सीरीज़ बल्ब की जो कि ब्राइटनेस है वो मेज़र करते हैं। तो ये रेड प्लस ब्लैक, ये रेड प्लस वाइट, ये वाइट प्लस ब्लैक। तो दोस्तों क्या है, आप देख सकते हो कि वाइट और ब्लैक के अंदर ये बल्ब सबसे कम जला, इन दोनों के अंदर सबसे कम जलता है। तो इन दोनों के अदर जो इनके अपोजिट में आपके पास वायर बचती है ये आपकी कॉमन है। तो यहाँ पर हमारी रेड कॉमन वायर है। इस तरह से तो आप सीरीज़ लैंप से पता लगा सकते हैं। अगर सीरीज़ लैंप आपके पास नहीं है तो किस तरह से पता लगाना है, क्या कीजिएगा। अब आपके पास 3 वायर हैं, आपको किसी भी एक वायर को कॉमन मान लेना है। कि मैंने तो अपने मन से ही मान लिया कि ब्लैक कॉमन है। बच जाती हैं आपके पास में 2 वायर, एक वाइट और एक रेड। इन दोनों के साथ में कैपेसिटर की एक वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर लगाएंगे ब्लैक पर और एक लगाएंगे वाइट पर, तो हमारा फ़ैन चलना चाहिए। और हम लगाते हैं ब्लैक पर और रेड पर तो भी चलना चाहिए। अगर एक साइड चलता है तो कॉमन वायर सही नहीं है। अगर दोनों साइड चलता है, यानी कि इन दोनों पर लगाते हैं तो इस साइड चल रहा है लेकिन रेड पे नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कॉमन वायर सही नहीं है। जब कॉमन वायर सही हो जाएगा ना, तो कैपेसिटर के दोनों वायर्स लगाने पर, इन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगाने पर फैन आपका दोनों तरफ चलेगा, इस साइड भी चलेगा और इस साइड भी चलेगा। तो अब हम यहाँ पर इसी तरह से वाइट वायर को अब की बारी कॉमन बनाकर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगाते हैं, एक वाइट पर एक ब्लैक पर, तो चल रहा है, ठीक है। और इस पर लगाते हैं तो नहीं चल रहा है। तो फिर अब की बारी हम क्या करते हैं कि रेड को कॉमन वायर बनाकर देखते हैं।
यानी कि जब आपका कॉमन वायर सही हो जाएगा तो आपका फ़ैन दोनों साइड चलेगा, है ना। तो अब रेड प्लस ब्लैक लगाते हैं, चल रहा है, और रेड प्लस वाइट लगाते हैं तो भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन वायर है। तो आप सभी में कॉमन वायर बनाकर देख लें। जिस कॉमन वायर बनाने पर आपका फ़ैन दोनों तरफ चलेगा ना, यानी कि इस वायर पर लगाने पर भी चलेगा और इस वायर पर लगाने पर भी चलेगा, वही आपका कॉमन वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फ़ैन रेड कॉमन वायर हमारा फिक्स हो गया। अभी टेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा शाफ्ट इस तरफ घूमना चाहिए तो हमारा फ़ैन सीधा चलेगा। तो इस वाला हमारा फ़ैन किस में सीधा चल रहा है, तो वाइट में सीधा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये ब्लैक प्लस कैपेसिटर है इसको तो हम टेप कर देंगे, ठीक है, इससे काम नहीं रहा। और इन दोनों में हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा फ़ैन सीधा चल रहा था इस साइड, वो रेड प्लस वाइट के साथ में चल रहा था, इन दोनों के साथ में, और इस वाले में उल्टा चल रहा था। तो जिस फ़ैन उल्टा चलता है ना इस वाली लीड में, तो इसे तो हम इस बीच वाली टर्मिनल पर लगा देंगे। यहाँ पर 3 टर्मिनल हैं जो कि इस बीच वाली टर्मिनल पर लगा देंगे। यहाँ पर इस स्क्रू को पहले आप खोल लीजिए, यहाँ पर लगाने के बाद इसे वापस से टाइट कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी ऊपर की जो टर्मिनल है इस पर आप अपना ये रेड यानी कि कॉमन वायर लगा दीजिए और यहाँ पर लगा कर इसे टाइट कर दीजिए। जो आखिरी आपकी वाइट प्लस कैपेसिटर वाली वायर बच जाती है, इसे आप निचली वाली इस टर्मिनल पर लगा दीजिए। यहाँ पर मेरे पास तो 3 डिफरेंट कलर की वायर्स थी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही कलर हो, थोड़ा डिफरेंट कलर आपके पास में रिसीव हो सकता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों ये हमने लगाकर कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है और एक यहाँ पर लगाना है। चलिए इसका कंप्लीट एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल देख सकते हो कि हमारा फ़ैन परफेक्ट चल रहा है। आई होप यू गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस करें। धन्यवाद।